प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। हम लोग अध्याय 2 बहुपद में प्रश्नावली 2.4 कर रहे हैं, जिसमें चौथा क्वेश्चन दिया गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उसमें पहला क्वेश्चन है 12x वर्ग माइनस 7x प्लस 1। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि गुणनखंड आखिर होता क्या है। गुणनखंड जैसे मैंने यहाँ लिखा 12 और आपसे कहा 12 के गुणनखंड बताइए, तो आप कहेंगे 3 गुणित 2 गुणित 2। ये 12 के गुणनखंड हैं, क्योंकि इनको गुणा कर देने से 12 प्राप्त हो जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा 16 के गुणनखंड बताइए, तो आप कहेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ये 16 के गुणनखंड आ जाएंगे। तो फिर आपको इस तरीके से आप गुणनखंड निकालते कैसे हैं, तो सामान्य जो संख्याएं होती हैं उनका गुणनखंड इस तरीके से निकाला जाता है। जैसे मैंने 12 लिया था, तो कैसे आया देखते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो जो ये संख्याएं आपको दिख रही हैं, ये गुणनखंड है 3 गुणित 2 गुणित 2। इसी प्रकार आप 16 का भी निकाल सकते हैं, परंतु जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये एक बहुपद है और इसका गुणनखंड ऐसी विधि से नहीं निकाल सकते। तो फिर इसके लिए किस प्रकार का विधि है, किस प्रकार की विधि जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आइए पढ़ते हैं। इस प्रकार की विधि में गुणनखंड निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका आपको इसमें यह है कि अगर इसमें 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तो इसमें गुणनखंड निकालना बड़ा ही आसान होता है। आपको ध्यान से देखना है, जो सबसे आखिरी में जो लिखा होता है, जो संख्या लिखी होती है, जो अचर राशि लिखी होती है, उसका गुणा आप सबसे पहले वाली संख्या यानी x वर्ग के गुणांक में कर देंगे। जो सबसे आखिरी में जो संख्या लिखी होती है उसका गुणा आप x वर्ग के गुणांक में कर देंगे। जैसे यहाँ संख्या लिखी है 1 और आप उसका गुणा करोगे 12 में, तो 1 गुणित 12 बराबर 12 ही आया। तो अब आपको ऐसी 2 संख्याएं खोजनी है। ऐसी कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा 12 हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जिनका गुणा 12 होने के साथ साथ उनका जोड़ना या घटाना बीच वाली संख्या बने। इसका मतलब ये है कि इनके जोड़ने या घटाने से हमें ऋण 7 प्राप्त हो जाए। तो फिर आपको यहाँ फिर से देखना है, सबसे लास्ट वाली जो संख्या है, सबसे आखिरी में जो संख्या लिखी है, उसका गुणा x वर्ग के गुणांक में करना है। जितनी भी उसमें संख्या आती है गुणा करने से, उस संख्या को आपको एक तरफ लिख लेना है। उसके बाद ऐसी 2 संख्याएं खोजनी है जिसका गुणा उस प्राप्त हुई संख्या के बराबर हो। जैसे इन दोनों का गुणा हमें इतना चाहिए कि 12 हो जाए। तो फिर हमने प्रोसेस चालू की कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जिनका गुणा 12 हो। तो सबसे पहले तो होता है 12 एकम 12, लेकिन इसमें 12 और 1 को जोड़ने घटाने से हमें 7 प्राप्त कभी नहीं होगा, इसलिए ये वाली संख्या किसी काम की नहीं है। उसके बाद होता है 3 गुणित 4। तो ये वाली संख्या का जो गुणा है वो 12 होता है और इनको जोड़ने घटाने से हमें 7 प्राप्त हो जाता है। अगर हम 3 और 4 को जोड़ दें तो हमें 7 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि हमें जो 7 चाहिए वो धन के साथ नहीं चाहिए, हमें जो 7 चाहिए वो ऋण के साथ चाहिए है। तो इसके लिए आपको यहाँ ऋण का 3 और ऋण के 4 दोनों ही ऋण के कर देने हैं, जिससे आपका आंसर आएगा ऋण के 7। तो इस हिसाब से फिर इसमें एक दिक्कत ये हो जाती है कि इनका गुणा जो है वो प्लस के 12 चाहिए।
तो बिल्कुल सही है। अगर अपन ऋण के 3 और ऋण के 4 करें तो ऋण ऋण का धन बन जाता है और 4 तिया 12। तो हमें इनके गुणा से पॉजिटिव ही 12 मिलते हैं, लेकिन इनके जोड़ने घटाने से हमें माइनस के 7 मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से जो संख्या हमें मिली है वो है ऋण 3 और ऋण 4। आशा करता हूँ आपको ये विधि समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल है और इसको जब आप बार बार दोहराएंगे तो आप पे बनने लगेगी। जैसे यदि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 6x वर्ग प्लस 9x प्लस 3। अब मैंने आपसे कहा कि इसके गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि लास्ट जो आखिरी में संख्या लिखी है उसका गुणा आप इसके पहले वाली संख्या में करेंगे, जो कि आएगा 6 तिया 18। अब आपको ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा 18 हो। तो आपने सबसे पहले किया 18 एकम 18, तो इसमें आया। लेकिन 18 और 1 कभी आपको क्या 9 दे सकती हैं? तो आंसर है नहीं दे सकती, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा गैप है। फिर मैंने कहा 9 दूनी 18 भी होता है। तो क्या इसमें हमें 9 मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, क्योंकि 9 तो इसी में शामिल है। तो 9 और 2 तो 11 हो जाएंगे और 9 में से 2 घटेंगे तो 7 हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा 6 तिया 18 होते हैं। तो 6 और 3 क्या 9 दे सकते हैं? तो आंसर है हाँ, 6 और 3 9 दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में 6 और 3 जो है वो आपकी अभिष्ट संख्याएं हो जाएंगी। तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ये पूरा लिख लेना है। 12x वर्ग माइनस 7x प्लस 1। अब आपको सबसे आखिरी वाली जो संख्या है उसका गुणा 12 में कर देना है। तो 12 एकम 12। तो आपको ऐसी संख्या जो है वो रफ में लिख लेनी है। कितनी आई है? 12। इसके बाद अब आपको ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका जोड़ना कितना हो 7 या घटाना 7 हो। तो 4 तिया 12 मैंने अभी बताया है, 4 तिया 12 होते हैं और 4 3 7 भी होते हैं। लेकिन माइनस के 7 चाहिए, इसलिए माइनस का 4 माइनस के 3, तो वो संख्याएं हो जाती हैं। चूंकि एक्स के फॉर्म में चाहिए इसलिए अब चूंकि हमें 7x चाहिए माइनस का, तो इसमें भी x जोड़ देते हैं, इसमें भी x का गुणा कर देते हैं, इसमें भी x का गुणा कर देते हैं। तो ये जो इसमें गुणा करोगे जब आप, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 4 तिया 12x वर्ग, ये हमें ये वाला मिल जाएगा। और जब इनको जोड़ोगे तो -4x और -3x हमें कुल मिला के -7x दे देंगे। तो हमारी जो संख्याएं हैं वो हम 7x को इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं 12x वर्ग -4x -3x प्लस 1। तो ये 7x को आप इसी तरीके से तोड़ सकते हैं, जो कि नियमों में पूरी तरीके से सही है। अब आपको इसमें कॉमन निकालना है। तो आपको देख रहे होंगे कि 2 पद यहाँ है, 2 पद यहाँ है, टोटल 4 पद है। तो आप इसमें से यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो आपको देखना है वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में हो, या जो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में हो। चलिए देखते हैं। यहाँ 4 है, क्या इसके पास 4 है? तो उत्तर है हाँ, इसके पास 4 है। क्यों इसके पास 4 दिखाई तो दे नहीं रहा, लेकिन इसके पास इसलिए 4 है क्योंकि 4 का जो भाग है वो 12 में चला जाता है। 4 तिया 12, तो इसके पास 4 जरूर है। ये 4 इसमें है। तो चलिए 4 तो भाई निष्ठ दोनों में है। क्या इसके पास x है? इसके पास है, हाँ बिल्कुल, इसके पास x वर्ग है, तो इसके पास एक x एक्स्ट्रा है, इसके पास भी है। तो चलिए 4x कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम 4x कॉमन निकालेंगे तो 4 तिया 12 3 बार भाग चला गया, और यहाँ से x वर्ग है तो एक x कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक x आ जाता है। तो 3x माइनस 4x पूरे कॉमन निकल आएंगे, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो आप 1 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ माइनस है, और माइनस के बाद यहाँ कुछ, इन दोनों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कॉमन हो, क्योंकि 3 इसके पास है तो इसके पास नहीं है, इसके पास x है तो इसके पास x नहीं है। इसका मतलब है कि इन दोनों के पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो नहीं है जो कॉमन हो। तो फिर माइनस लगा है तो हम -1, तो किसी भी हालत में हम 1 को कॉमन निकाल सकते हैं उस चिन्ह के साथ जो लगा है, तो -1। लेकिन जब भी माइनस कॉमन आता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ। तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। इसका मतलब ये है कि 3x धन का है तो काय का हो जाएगा? ऋण का, और 1 आ जाएगा। इसके बाद
आप यहाँ देखते हैं तो 3x-1 यहाँ भी है, 3x-1 यहाँ भी है, तो आप 3x-1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3x-1 आप कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 4x-1, ये जो है ये बच जाएगा 4x-1। अब इसके बाद ये जो है यही अभीष्ट आपके गुणनखंड आ जाएंगे। तो आपके जो गुणनखंड आएंगे वो है 3x-1 और 4x-1। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी आप सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 2x वर्ग प्लस 7x प्लस 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लिख लेना है ये 2x वर्ग प्लस 7x प्लस 3। अब मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, आपको क्या करना है, जो सबसे आखिरी में जो संख्या लिखी है उसका गुणा आपको x वर्ग के गुणांक में करना है। तो चलिए गुणा करिए आप लोग। तो कितना आया, 3 दूनी 6। देखिए आपको सीखते भी जाना है साथ में, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आप जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको वो दोबारा करना है। आप काफ़ी पेन लेके बैठा करिए, ऐसे आपको केवल वीडियो बस नहीं देखना है, आपको सीखना भी है उससे, ताकि यदि आप कोचिंग जाने में असमर्थ हैं या कोई भी समस्या है या कोचिंग में कोई समस्या है तो आप उसको भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप काफ़ी पेन लेके बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो आप सीखते भी जाएंगे और बहुत अच्छे से आप पे गणित भी बनेगी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे आखिरी में जो लिखा है उसका गुणा x वर्ग के गुणांक में कर देना है। तो 3 दूनी 6, कितना आया 6। इसके बाद अब आपको ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा 6 हो। तो मैंने कहा 3 गुणित 2, ये भी तो 6 होता है। लेकिन आप कहोगे कि 3 और 2 7 नहीं बना पाएंगे कभी भी, क्योंकि 3 और 2 को जोड़ दो यदि तो 5 होते हैं और घटा दो तो 1 बन जाता है। तो 7 तो बनेगा नहीं, लेकिन हमें 7x चाहिए बीच में। तो फिर आप कहोगे कि 6 एकम 6 होता है। तो हाँ, ये सही रहेगा, क्योंकि इसमें जो है ये जो 6 लिखा है ना, ये और ये 1 है, इसको यदि हम जोड़ दें 6 और 1 7 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये 7 बन जाएगा तो हमें 7 तो चाहिए ही है वैसे भी, और 6 एकम 6, तो ये गुणा में 6 भी आ रहा है, क्योंकि हमें 6 तो चाहिए, 3 दूनी 6, तो हमें 6 तो चाहिए ही है। तो फिर आपको इस तरीके से कर लेना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x वर्ग 7x को बताइए कैसे तोड़ेंगे। तो ये तोड़ देना है आपको 6x प्लस x। तो 6 और 1 7 हो जाएंगे आपके, और प्लस में आ जाएगा आपका 3। तो इस तरीके से आपको तोड़ लेना है। अब इसके बाद कितने पद हो गए टोटल, गिनिए जरा। 1 2 3 4, कितने पद हो गए, 4 पद। तो जब 4 पद हो गए हैं तो आपको 2 2 में से कॉमन निकालना है। मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको यही बताया था। तो 2 2 में से जब आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ देखिए जरा, यहाँ 2 है, क्या इसके पास 2 है, क्या आप बताएंगे इसके पास 2 है कि नहीं। तो हाँ, इसके पास 2 है, क्योंकि ये इसमें भाग चला जाता है। जब भाग चला जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ इसके पास ये है। तो चलिए 2 तो मिलेगा आपको कॉमन। अच्छा, अब ये बताइए आप कि इसके पास x है, इसके पास x है क्या। तो है, बिल्कुल इसके पास x है, क्योंकि इसमें x वर्ग लगा है, तो इसके पास x तो हो गई, ऑब्वियसली बात है। चलिए अब 2x कॉमन निकल गए यहाँ से, तो आपने ब्रैकेट लगाया, तो 2 यहाँ से, अब आपको यहाँ से कॉमन निकालना है। चलिए क्या निकाला है कॉमन, 2। चलिए 2 निकल गए, तो यहाँ क्या लिखूँ मैं, यहाँ से 2 निकल गए, x वर्ग भी निकल गया, तो क्या लिखूँ फिर, x वर्ग नहीं निकला है, ओनली केवल एक x ही निकला है, तो क्या लिखना चाहिए मुझे, एक x ही लिखना चाहिए, क्योंकि x वर्ग है। प्लस यहाँ बताइए एक x जो है इसको कॉमन निकाला, निकल गया, 2 तिया 6 हो गया, क्योंकि हमने 2 कॉमन निकाला तो 3 बार भाग चला गया, तो 2 तिया 6, जितनी बार भाग गया तो आपने ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है,
तो ये ब्रैकेट जो ये वाला मान है यहीं से स्टार्ट होता है, ब्रैकेट से आपको मतलब ये होता है कि इससे ये चीज़ें निकाल ली गई हैं। जब आप इसका इसमें गुणा करोगे तो यही आ जाएगा, जैसे 2x का गुणा x में किया तो 2x वर्ग, 2 का इसमें तो संख्या का संख्या में हो जाएगा, 3 दूनी 6 और x वापस से आ जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए इसके पास x है, इन दो में से अब हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं। तो बताइए इसके पास x है, क्या इसके पास x है? तो आपका आंसर होगा नहीं है इसके पास x। तो फिर मैंने कहा चलिए इसके पास 3 है, क्या इसके पास 3 है? तो आपका आंसर होगा इसके पास 3 नहीं है। तो फिर आप क्या कहोगे कि इन दोनों के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो फिर आप क्या कॉमन निकालोगे ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में आप कॉमन क्या निकालोगे? एक। एक तो हमेशा कॉमन आप निकाल ही सकते हो। तो जब आप प्लस का एक कॉमन निकाल रहे हो तो अंदर का कोई भी चिन्ह नहीं बदलना है क्योंकि प्लस कॉमन है। लेकिन याद रखना है जब आप यदि माइनस कॉमन निकालोगे तो आपको अंदर का क्या कर देना है? चिन्ह बदल देना है। चलिए अभी फिलहाल कोई भी चिन्ह नहीं बदलना है तो x धन 3 ही आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से उभयनिष्ठ कौन है। इन दोनों में से x धन 3 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं ना। तो चलिए x धन 3 उभयनिष्ठ निकाल लीजिए। जब आप x धन 3 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो क्या बचेगा फिर बताइए आप? तो बचेगा क्या? 2x धन 1, ये बच जाएगा। तो यही आपके गुणनखंड आ जाएंगे। बहुत ही सरल है, आप इसको करके देख लीजिए और कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आराम से मैथ करते जाना है। कापी पेन लेके बैठिएगा ज़रूर क्योंकि उससे आपको समझ में भी आता है। और जो आपके दोस्त हों आप उनको भी बताइए कि गणित यदि आपको सीखना है तो अच्छे से सीख सकते हैं आप घर बैठे ही, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको दूसरों का भला करना है जिससे आपका आराम से भी भला होगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और दोस्त आपका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा कि आपने उसको बताया। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं और जी आपकी टेक्स्ट बुक में तीसरा क्वेश्चन है 6x वर्ग प्लस 5x माइनस 6। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बताया है कि आपको ये लिख लेना है 6x वर्ग प्लस 5x माइनस 6, ये आपने लिख लिया सबसे पहले। अब क्या करना है? वैसा ही करना है जैसा मैंने आपको बताया है। कैसा बताया है? लास्ट का जो 6 है या लास्ट की जो संख्या है उसको x वर्ग के गुणांक में गुणा करना है। तो चलिए गुणा करिए। कितना आया बताइए आप मुझे, कितना आया? 6 6 36, 36 आया कि नहीं आया? तो चलिए हम 36 मैंने यहाँ लिख लिया। अब ये बताइए कि ऐसी कोई संख्या है जिसका गुणा 36 होता है? तो आपने कहा ठीक है होता है, 6 6 36। लेकिन 6 और 6 से हमें 5 कभी नहीं मिलेगा क्योंकि 6 और 6 को जोड़ दो तो 12 हो जाते हैं और 6 में से 6 घटा दो तो 0 हो जाता है। चलिए और बताइए ऐसी कौन सी संख्या है? तो 12 तिया 36 होती है क्या? बिल्कुल होती है। लेकिन 12 और 3 से क्या 5 मिल पाएगा आपको? नहीं मिल पाएगा। तो फिर और बताइए 9 चौके 36 होती है? हाँ बिल्कुल होती है। लेकिन क्या 9 और 4 से 5 मिल पाएगा? तो हाँ मिल पाएगा क्योंकि 9 है जो प्लस का है और 4 है माइनस का, कर दो यदि तो प्लस का 5 आपको मिल जाएगा आराम से। तो आपकी संख्या क्या हो जाती है? प्लस 9x माइनस 4x। इस तरीके से बहुत ही सरल होता है निकालना, गुणनखंड विधि सबसे सरल होती है, उसमें ही आंसर छुपा होता है। तो क्या लिखूंगा मैं? 9x माइनस 4x। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसकी जगह पर, इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं 6x वर्ग प्लस 5x की जगह पर क्या लिख लूँगा मैं? 9x माइनस 4x और माइनस 6। इसके बाद यहाँ आप बराबर लगा के आना है आपको एग्ज़ाम में। बहुत ही सावधानी से मैथ का पेपर आपको करना है। चलिए अब बताइए यहाँ कितने पद हो गए, ज़रा गिनिए आप। तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 4, 4 पद हो गए ना। तो जब 4 पद हो गए हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो आंसर है कॉमन निकालना चाहिए। चलिए कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए इसके पास 6 है, तो क्या इसके पास 6 है तो आप कहेंगे 9 है। तो मैं पूछूंगा क्या इसमें भाग चला जाएगा 9 में 6 का? तो आप कहेंगे नहीं जाएगा क्योंकि 6 दूनी सीधा 12 हो जाता है, तो 9 तो आया ही नहीं। तो फिर क्या कॉमन निकल सकता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो फिर आपका आंसर होगा कि इसमें 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 तिरका 9 हो जाएगा। तो आप 3 कॉमन आराम से
निकाल सकते हैं। 3 तो चलिए मिनिमम 3 तो आ ही जाएगा इनमें। और बताइए क्या कॉमन निकलेगा। तो x इसके पास है, इसके पास x है क्या, तो बिल्कुल है, तो आप x भी कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से अब हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे। चलिए इससे पूछा 3 कॉमन, तो इससे निकल गया, तो 3 कॉमन निकला है तो इसमें भाग चला गया, यानी कि तो 3 दूनी कितना हो गया 6। तो ये 6 कह रहा है कि यहाँ केवल कितने बचे 2। 3 दूनी 6, जितने बार भाग जाता है उतने ही लिखते हैं। चलिए अब ये बताइए यहाँ क्या है एक्स वर्ग। जब एक्स वर्ग है तो इससे x हम लोगों ने ले लिया है, तो कितना बचेगा केवल एक सिंगल x। तो चलिए सिंगल x लिख लेते हैं, प्लस लगा है तो प्लस। अब ये बताइए 3 का 9 में भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, 3 3 का 9, कितने बार चला गया 3 बार। चलिए अब x देखिए इसके पास x है, ये कॉमन निकल गया चूंकि, तो अब इसके पास कुछ नहीं बचा, तो कोष्टक में केवल कितना आ जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 ये आ जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं, इसके पास 4 है, इसके पास 6 है, क्या इनमें से कोई चीज़ कॉमन है। तो इसमें से 4 तो कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि 4 की दूनिया में 6 नहीं आता है। तो क्या 2 कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है। तो माइनस तो पहले लगा है, तो चलिए माइनस लगा देते हैं और इसके बाद कितने कॉमन निकाल लेते हैं 2। और क्या मैं आपसे पूछूं कि इसमें x और कॉमन आ सकता है, तो आप क्या कहेंगे। तो आपका आंसर होगा x कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि इसके पास केवल x है, इसके पास थोड़ी ना x है। चलिए 2 बस कॉमन निकाल लेते हैं। 2 जब आप कॉमन निकालोगे तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, तो यहाँ आप कितने लिख दोगे 2। x कॉमन नहीं निकला है इसलिए यहाँ ही रहेगा, लेकिन माइनस कॉमन निकला है तो मैंने पहले भी बताया कि जब भी माइनस कॉमन हो तो अंदर का चिन्ह जो है वो बदल जाता है। तो बताइए अभी काय का चिन्ह है, तो ऋण का है तो अब काय में बदल जाएगा प्लस में, जो कि धन बन जाएगा। और अब यहाँ 2 की दूनियां पढ़ देनी है 6 में, 2 3 6, कितने बार गया 3 बार। इस तरीके से अब आपको ये देख लेना है कि ये दोनों ब्रैकेट एक से होने चाहिए। पहले क्वेश्चनों में भी ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल समान ही होते थे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों ब्रैकेट समान है, तो आपका सवाल सही जा रहा है। तो चलिए इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, 2x प्लस 3 दोनों में से आ जाएगा। तो फिर ये दोनों 2 जगह लिखे तो एक जगह भी लिख दिया, ये भी आप समझ सकते हो। और बचा क्या 3x माइनस 2। चलिए 3x माइनस 2 ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है समझना, आप यदि ध्यान से देखते हैं तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं और आप इसको घर पे प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप पे ये बनने लगे। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों चौथा क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें आपको दिया गया है 3x वर्ग माइनस x माइनस 4, तो बिल्कुल वैसा ही करना है। चलिए आप मुझे बताइए किस तरीके से करेंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं या आप पे बन रहा होगा शायद, मैंने क्योंकि बताया है। लास्ट वाली जो संख्या है वो क्या है 4 है ना, तो 4 का गुणा आप कहाँ कर दोगे इस 3 में जो कि पहले लिखा है। तो चलिए कर देते हैं, तो कितना मिलेगा बताइए। तो आप कहेंगे कि 12 मिल गया क्योंकि 4 दिया कितना होता है 12। तो अब आपको ये बताना है कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका गुणा 12 होता है। तो आपने कहा 12 एकम 12 होता है, चलिए ठीक है 12 एकम 12 होता है। लेकिन अब क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि 12 एकम 12 जो होता है उससे क्या आपको माइनस का 1 मिल पाएगा यहाँ से। तो आप कहोगे -1 तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि 12 और 1 जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा और 12 में से 1 घटा दोगे तो 11 हो जाएगा। तो फिर मैंने आपसे कहा और कौन सी संख्या हो सकती है, तो आपने कहा 4 दिया 12, 4 और 3 तो होता है 12। तो फिर आप कहेंगे इसमें 1 भी मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 चाहिए तो माइनस का 4 कर दीजिए प्लस का 3 कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि आपको माइनस का जो है वो 4, वो माइनस का 1 मिल जाएगा आपको इस यहाँ से। तो चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं पहले यही पूरा 3x वर्ग माइनस x माइनस 4। इसके बाद आपको क्या करना है, जो मिली संख्या है उसको लिख लेते हैं 3x वर्ग माइनस 4x प्लस 3x और माइनस का 4। अब आप गिनेंगे कितने पद हो गए 1 2 3 4, तो आप 4 पद हो गए तो आपको कॉमन निकाल लेना है। अब इन दोनों में से बताइए क्या कॉमन निकल सकता है, क्या 3 कॉमन निकल सकता है। आप कहेंगे नहीं क्योंकि 3 की दुनिया में 4 तो आता ही नहीं है, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो फिर ये 3 और 4 तो फिर गए, फिर क्या निकलेगा कॉमन, तो आप कहेंगे x तो दोनों में है, चलिए x कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x 3 तो कॉमन निकला नहीं इसलिए 3 ज्यों का त्यों ब्रैकेट में आ जाएगा।
और यहाँ एक्स वर्ग है तो एक एक्स तो कॉमन निकाल लिया तो केवल एक एक्स बच जाएगा, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस। अब यहाँ देखिए यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लिया है तो बताइए कितने बच जाएंगे, तो 4 बच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ 3 है, क्या 3 कॉमन निकल सकता है दोनों में से, तो आंसर है नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि 3 की दुनिया में 4 नहीं आते हैं और 4 की दुनिया में 3 नहीं आता है, सिंपल सी बात है। तो क्या एक्स कॉमन निकलेगा, तो आप कहेंगे एक्स भी कॉमन नहीं निकलेगा। अब क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि एक्स यहाँ तो है लेकिन यहाँ थोड़ी एक्स है। तो फिर आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो फिर क्या कॉमन निकलेगा, तो फिर मैं कहूँगा क्या कि एक तो आप कॉमन निकाल सकते हो। अगर प्लस का साइन है तो कुछ भी चिन्ह नहीं बदलेगा अंदर का, और यदि माइनस का चिन्ह है तो वहाँ अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब बताइए आप क्या चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ क्या लगा है प्लस। तो चलिए ठीक है, 3x और ये -4 ज्यों का त्यों रहेगा। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे दोनों ब्रैकेट एक से बिल्कुल आ चुके हैं, तो ये उभयनिष्ठ आ जाएगा। 3x -4 दोनों में से कॉमन निकल आएंगे, तो फिर क्या बचेगा, x धन 1। ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है गुणनखंड निकालना। आशा करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे। अब आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए और इसके नोट्स भी बना लीजिए, जैसा मैं करवाता हूँ आपको वैसा ही एग्ज़ाम में करना है, ताकि आपके एक भी अंक ना कटें। और जितना भी रफ वर्क होता है उसे रफ में ही करना है, वहाँ कुछ भी नहीं करना है। एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिखें, यही मेरी कामना है। थैंक यू।